हेलो बच्चों, इसके पिछले क्लास में बेटा आप लोगों ने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में बहुत सारे फार्मूले यानी फंक्शंस का यूज़ किया था, जिनमें सम फंक्शन, मैक्स फंक्शन, मिन फंक्शन, एवरेज फंक्शन और कनकटनेट फंक्शन, एसक्यूआरटी फंक्शन था। तो आज का प्रोग्राम है बेटा एसक्यूआरटी फंक्शन का यूज करके किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है। ओके, तो सबसे फर्स्ट देखते हैं ये हेडर फाइल stdio के हेडर फाइल stdio.h और conio.h के साथ math.h हेडर फाइल्स का यूज़ करेंगे, क्योंकि इसके पिछले क्लास में जब आप लोगों ने पाव फंक्शन का यूज़ करके पावर कैलकुलेट किया था, तो हमने आपको बताया था कि जितने भी मैथ से रिलेटेड फंक्शन होंगे वहाँ math.h हेडर फाइल का यूज़ करेंगे। क्लियर है? तो हेडर फाइल्स के बाद बेटा वाइड मेन फंक्शन और उसके बाद से ओपनिंग ब्रैकेट, इसके बाद से बेटा हमने डेटा टाइप में इंटीजर डेटा टाइप लिया है और यहाँ वेरिएबल डिक्लेयर किया है बेस और रिज़ल्ट। वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं कॉमा के थ्रू और सेमीकोलन आपकी लाइन की एंडिंग हो गई। यहाँ हमने बेटा दो वेरिएबल डिक्लेयर किया है, फर्स्ट है आपका बेस और सेकंड है रिज़ल्ट। तो बेस नेम का वेरिएबल हम इसलिए लिए हैं कि कोई भी नंबर होगा जिसका स्क्वायर रूट निकालना होगा उसको हम कहाँ रखेंगे, बेस में, और जो उसका आंसर आएगा उसको कहाँ स्टोर करेंगे, रिज़ल्ट में। ओके, और अब कोई भी नंबर, अब मान लिया आपने एक ही बार अगर यहाँ बेस इक्वल में कोई भी नंबर दे देते तो जितना बार प्रोग्राम को रन कराते उतना बार एक ही रिज़ल्ट आता। तो अब हम ये चाह रहे हैं कि सिस्टम क्या करे, हर बार हमसे एक न्यू नंबर मांगे और उसका स्क्वायर रूट कैलकुलेट करें, यानी स्क्वायर रूट निकालें। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, प्रिंटफ, एक मैसेज प्रिंट कराएंगे प्रिंटफ फंक्शन के थ्रू, इंटर वैल्यू बेस। तो यहाँ एक बार हमसे एक नंबर मांगेगा, तो उस नंबर को हम स्कैन कैसे कराएंगे अपने सिस्टम में, स्कैनअप फंक्शन के थ्रू। तो %d के फॉर्मेट में स्कैन कराएंगे, %d के फॉर्मेट में स्कैन कराएंगे और जो भी नंबर हम देंगे वो नंबर किस एड्रेस पे जाके स्टोर होगा। तो एम्परसेंड एड्रेस बताता है, आपको पहले से आप लोग पिछली क्लास में इसको रीड किए थे कि एम्परसेंड जो होता है ये एड्रेस बताता है कि वैल्यू को कहाँ स्टोर करना है। तो जो वैल्यू होगी वो कहाँ जाके स्टोर होगी, बेस नाम के वेरिएबल में और %d के फॉर्मेट में। अब सपोज़ हमने मान लिया एक नंबर लिया 81, कौन सा नंबर लिया, 81। तो इस नंबर को कहाँ ले जाके स्टोर कराएगा बेटा, बेस नाम के वेरिएबल में। क्लियर? तो ये दोनों लाइन बेटा आपका हो गया इनपुट का वर्क। अब इनपुट के बाद हमको क्या करना है, प्रोसेसिंग करनी है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, प्रोसेसिंग में यहाँ देखिए दिया है रिज़ल्ट इक्वल एसक्यूआरटी फंक्शन। यहाँ एसक्यूआरटी फंक्शन में क्या लिखे हैं, बेस। तो एसक्यूआरटी फंक्शन कैलकुलेट स्क्वायर रूट निकालेगा जो बेस होगा। तो बेस हमने कितना दिया था, 81। तो 81 का जो स्क्वायर रूट होगा उसको कहाँ स्टोर कर देगा, रिज़ल्ट में। क्योंकि ये जो इक्वल का साइन दिख रहा है ये इक्वल का साइन नहीं है, इसको हमने बताया था कि इसको कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। ये राइट की वैल्यू को लेफ़्ट में ले जा कर के पुट कर देता है, रख देता है। ओके, अब जो हमारा जो वैल्यू आया है यानी जो रिज़ल्ट आया है उसको प्रिंट कराएंगे
प्रिंटफ फंक्शन के थ्रू %d के फॉर्मेट में, और किसको प्रिंट कराना है, रिज़ल्ट में जो नंबर है, आंसर है। तो रिज़ल्ट में जो आंसर आएगा वो कितना आएगा बेटा, 81 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 9। और यहाँ गेट ch फंक्शन का यूज़ करेंगे स्क्रीन को होल्ड करने के लिए, ये क्लोजिंग ब्रैकेट हो गया। तो इस तरीके से बेटा हर बार जब इस प्रोग्राम को आप रन कराएंगी तो हर बार अलग अलग एक नंबर स्क्रीन पे वही मैसेज, प्रिंटअप में जो आप मैसेज दी रहेंगी वही मैसेज देगा। तो हर बार आप अलग अलग नंबर देंगी और वो उसका स्क्वायर रूट कैलकुलेट करके बताएगा। और ये प्रोग्राम को क्लोजिंग ब्रैकेट लगाने के बाद बेटा सेव करेंगे, और जब सेव करेंगे तो आप लोग को पता है कोई भी फाइल सी में कैसे करते हैं, .c के साथ, और सेव करने के बाद उसको कंपाइल करेंगे, कंपाइल करने के बाद रन करेंगे। थैंक्स बच्चों।